हेलो वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आपको इसका अगर फैक्टर्स फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली जो इसका फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या होंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2। यानी इनको जब आप फैक्टर्स किसको बोलता है, फैक्टर्स कुछ नहीं, एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक स्मॉल टू और मोर एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, ये इसका फैक्टर हो गया। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या हो गया, फैक्टर आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, जब आप इस फैक्टर्स को, यानी इनका जो फैक्टर्स आया वो क्या है, ये वाला, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आप पाओगे। आ रही बात समझ में? अब आपको समझाते हैं कि फैक्टर और फैक्टराइजेशन में क्या अंतर है। स्टूडेंट, फैक्टर का दूसरा मतलब क्या होता है कि जब आप ये जो एक्सप्रेशन है इसी को सॉल्व करके ना हम ये फैक्टर लाए हैं, इसका x प्लस 3 और x प्लस 2। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप इसको डिवाइड दोगे इसके ज़रिए, कोई एक फैक्टर से भी डिवाइड दे दोगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि 6 का हम बोलते हैं फैक्टर क्या क्या है, तो आप बोलते हो बाबू बच्चों, आप बोलते हो 2 3 6 1। तो ये सारे क्या है, इस 6 का फैक्टर्स। इसका एक मतलब हुआ कि ये सारे नंबर, ये जो 6 डिविजिबल है ये सारे नंबर के द्वारा, यानी 2 के द्वारा भी, 6 3 के द्वारा भी, 6 के द्वारा भी, 1 के द्वारा, ये इसका फैक्टर्स कहलाता है। तो अगर हम बोलेंगे 6 का क्या क्या फैक्टर्स है, तो आप बोलोगे 2 3 6 और 1। बिल्कुल सेम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का जो फैक्टर्स है वो क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 2। यानी 2 और मोर टर्म्स रहेगा और साथ मतलब मोर एक्सप्रेशन रहेगा, साथ में उसके साथ इनटू में रहेगा। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है टू फाइंड द फैक्टर। फैक्टर को फाइंड करने का एक तरीका है, इसी को प्रोसेस को हम लोग फैक्टराइजेशन। अब हमने ये जो आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाली एक्सप्रेशन से आपने ये एक्सप्रेशन यानी इसका फैक्टर जो लाया, तो कुछ तो प्रोसेस यूज़ किया होगा। विदाउट कोई बिना प्रोसेस के आप कैसे ला सकते हैं, है ना? आपके दिमाग में आया। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखना होगा कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड यानी कितने टाइप के होते हैं, मेथड क्या क्या होता है फैक्टराइजेशन फाइंड करने का। ठीक है। टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, क्या कर रहा है, व्हेन ईच टर्म ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन कंटेन अ कॉमन फैक्टर। अब दिए हुए जो एक्सप्रेशन है वो कॉमन फैक्टर कंटेन करते हैं, या डिवाइड ईच टर्म बाय दिस फैक्टर एंड इनक्लोज द क्वोशिएंट विद इन ब्रैकेट कीपिंग द कॉमन फैक्टर आउटसाइड द ब्रैकेट। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है। जैसा एग्जाम्पल के लिए हमारे दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन को और देखो, 6a स्क्वायर माइनस 3ax। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हमको इसको फैक्टराइज करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि इसमें क्या हमारा कॉमन निकल रहा है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ कॉमन किया, देखा कि यहाँ से अगर हम ये 3 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 3 होगा, तो 3 बाहर निकल जाएगा। और a स्क्वायर, a का जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें a होगा, यही ना हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3a बाहर निकल गया और ब्रैकेट में 2a माइनस x। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो यही चीज़ आ जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन का ये क्या है, 3a और 2a माइनस x क्या फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो ये तो एक मेथड हो गया फैक्टराइजेशन फाइंड करने का, कि आप कोई देखो उसमें से कोई कॉमन फैक्टर कॉमन आ रहा है वो ले लो। ठीक है। दूसरा मेथड देखते हैं स्टूडेंट। हमारा दूसरा अगर आप मेथड देखोगे तो एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स में बी resolve into factor if the terms are arranged in group such that each group has a common factor। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रोसीडर ग्रुप द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, जो टर्म्स है उसको ग्रुप कर लेते हैं पहले, उसके बाद फैक्टराइज इच ग्रुप फॉर्म, यानी उसको फैक्टराइज करते हैं। फिर फ्रॉम इच ग्रुप ऑप्टेन इन सेकंड स्टेप टेक आउट द कॉमन फैक्टर। उसके बाद हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, जैसा कि इसमें हमको दिखाया गया। तो हमने यहाँ पर ए बी और बी सी यहाँ पर दिखा हुआ है, ए बी और बी सी को एक ग्रुप में कर दिया और ए एक्स और सी एक्स को एक ग्रुप में कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से बी कॉमन लिया हुआ है और यहाँ से एक्स कॉमन लिया है। अब उसके बाद हमने फिर से कॉमन लेना है यहाँ पर ए प्लस सी, तो बी प्लस एक्स हो गया। तो ये एक प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है हमारा। ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू टेक कॉमन। तो हमको यहाँ पर देखना है कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3x माइनस 2y स्क्वायर है और यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ लगभग सेम हो सकता है, इस बात की गारंटी। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर 3x पहले है, x का टर्म, और y का टर्म बाद में। यहाँ y का टर्म पहले है और x का टर्म बाद में। तो सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो xy
3x² माइनस 2y²। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा -2y² और ये हो जाएगा +3x², और हमारा ये हो गया +2x। अब देखा जाए तो यहाँ से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। 15 और 10 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर 15 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 5, तो 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 3x² माइनस 2y²। ठीक है, अब ध्यान देखोगे तो ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट, ये तीनों पार्ट आपके सेम है। देखो -2y² प्लस 3x² मतलब सेम है, 3x² माइनस 2y² सेम थिंग है, ये तीनों चीज़ सेम थिंग है। जैसे अगर हमने -2 + 3 लिख दिया या 3 - 2 लिख दिया, बोथ आर सेम थिंग। ओके, क्लियर। तो यहाँ से हम कॉमन पार्ट ले लेते हैं। क्या है हमारा कॉमन, 3x² माइनस 2y², ये हमारा कॉमन पार्ट हो गया। तो क्या बचा, xy बचा, इधर क्या बचा, yz बचा, और इधर हमारे क्या बचा 2 × 5 यानी 10x। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। कह रहा है ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पर से कुछ हम कॉमन पार्ट ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक a² + b² माइनस c² है। देखो तो यहाँ पर ये वाले टर्म, ये वाले टर्म, ये वाले टर्म तीनों तो स्क्वायर के ही टर्म है, लेकिन सेम थिंग नहीं लग रहा है ना मेरे को, वो चीज़ को सोचना। अब देखा जाए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो क्या ये भी सेम हो सकता है, इन दोनों के जैसा ये वाला हो सकता है। तो देखते हैं, पहले तो सेम करते हैं तभी ना कॉमन ले पाएंगे। a² + b² माइनस c², यहाँ पर माइनस जब कॉमन लेते तो +bc हो जाएगा, यहाँ जब माइनस कॉमन लिया तो -c² हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस का मतलब कहीं ना कहीं माइनस इंटू माइनस है। तो एक माइनस जब बाहर चला गया, ये माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस जब बाहर हुआ जो हम कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर एक माइनस बचा, अब जाहिर सा बात है ये हमारा माइनस है, तो कितना होगा ये वाला, जाहिर सा बात है एक माइनस चला गया तो हमारा ये प्लस होगा। फिर ये कितना होगा a² और ये भी कितना होगा +b²। समझ नहीं कोई दिक्कत है। अरे आप जब यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले रहे हैं, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर हमको पता है कि 2 को माइनस है, कहीं ना कहीं माइनस 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 इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पर जाहिर सा एक माइनस बाहर निकल गया तो एक माइनस बचा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस मेरे को पता होता है, तो एक माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ पर प्लस बचा। बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ भी प्लस बचा, प्लस a² प्लस b² माइनस c²। अब देखा जाए तो ये वाले एक्सप्रेशन, ये वाले एक्सप्रेशन और ये वाले एक्सप्रेशन, हमारा मेन टारगेट के एक्सप्रेशन को सेम करना ताकि कॉमन लेने में इजी हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला कॉमन पार्ट हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c², ये कॉमन हो गया तो क्या बचा ab प्लस bc प्लस ac, यही हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना एक बात को कि ये इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि सर यहाँ पर a² प्लस b² बाद में है, c² यहाँ सॉरी a² प्लस b² पहले है, यहाँ बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा पुल्टा लिख दो, जैसे 2 + 3 और या 3 + 2 लिखो, बात तो सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इज कम्प्लीटेड है। आपको क्या करना है, ग्रुपिंग द टर्म्स को ग्रुप करके फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये मेथड है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो a³ है और यहाँ पर 3a² है, क्या इसके बीच कुछ कॉमन पोर्शन निकल सकता है, वी कैन गेट एनी कॉमन। तो हाँ, हम पा सकते हैं यहाँ पर a², तो इसलिए इन दोनों को बाबू एक जगह कर दो, हमारा यही खेला है। उसके बाद इन दोनों को एक जगह कर दो। उसके बाद देखो क्या इसमें से कुछ कॉमन पार्ट ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, a², तो ये हो जाएगा a-3 प्लस a-3। अब यहाँ से a-3 निकालो, तो a-3 निकालोगे तो a² प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज कम्प्लीटेड। देखते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 16a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप एक काम करो -4 कॉमन ले लो और ये a + b हो जाएगा। उसके बाद ये जो a + b है ये a + b है, यहाँ पर आप कॉमन ले लो, और साथ में 16 और 4 का फैक्टर कितना होगा, 4 होगा, तो 4 कॉमन ले लो। यहाँ पर 4a + b जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर जो बचेगा आपका कितना बचेगा, 4a + b बचेगा, और यहाँ पर आपका 4 लगभग a + b बचेगा। ठीक है, क्लियर है। सॉरी a + b तो यहाँ से ले लिए है ना, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यही हमारा आपका आंसर होगा। आगे इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। कितना है, 4a + 4b - 1, तो यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर ये 6 कंप्लीटेड।
7 में क्या कह रहा है, ए टू दी पावर 4 माइनस 2a क्यूब माइनस 4a प्लस 8। यहाँ पर ये सिंपली सबसे सोचिए क्या यहाँ पर हम कुछ कॉमन पोर्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर से देखा जाए तो a क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस 2 हो गया। यहाँ पर हम माइनस 4 ले सकते हैं, तो a माइनस 2 हो गया। जाहिर सी बात इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आ जाएगा, माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8। यहाँ से a माइनस 2 कॉमन ले लोगे, a माइनस 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कम्प्लीटेड। ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, बाकी जो बच गया है 7 8 जो भी है वो आप बना लेना उसको। इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर तो देखा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ए बी एक्स स्क्वायर यू विल गेट प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखेंगे किस में चांस है कुछ कॉमन निकालने का, तो यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन चांस है, तो इसको एक साथ रख देते हैं, है ना, ग्रुप कर देते हैं, ग्रुपिंग बना देते हैं इसका। ए स्क्वायर एक्स इसका एक ग्रुप बना दिया, उसके बाद ये वाला और ये वाले पार्ट में इसको एक ग्रुप बना दिए, ए पी प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये इसका ग्रुप बन गया। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, सिंपली यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ए आ रहा है और एक एक्स आ रहा है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा बी प्लस बी एक्स प्लस ए। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बी और बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर ए प्लस बी एक्स और ए प्लस बी एक्स कॉमन, ए प्लस बी एक्स लिखो या बी एक्स प्लस ले ए लिखो, बात सेम है। तो ये कॉमन हुआ, तो ये पार्ट कितना बचा, ए एक्स और ये पार्ट बी बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको, ये हमारा एक फॉर्मूला याद है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो याद है वो फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पर हम पुट करते हैं ना, वही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। तो ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और बी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स 2ax by हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह इधर भी करते हैं, यही यहाँ पर a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a की जगह ax है और b की जगह by है। यहाँ पर a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि bx का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी ay का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2abxy, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ab 2abxy और 2abxy कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर आएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो कॉमन मिल रहा है जिसमें देखा जाए तो इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है, तो एक साइड कर लेंगे इसको, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका एक ग्रुप कर लेना है इस तरह, और इसमें कॉमन मिल रहा है तो इसको एक साइड कर लेना है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको ग्रुप कर लेना है। अब यहाँ से जो कॉमन पोर्शन निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है, हमारा एक्स स्क्वायर निकल रहा है, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या निकल रहा है हमारा कॉमन, तो यहाँ पर निकल रहा है हमारा सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और ठीक है यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम थिंग, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बचा इधर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 इज कम्प्लीटेड। नंबर 12 में ये वाले एक्सप्रेशन दिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ तो ऐसे अभी कॉमन कुछ निकल रहा नहीं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस x को इससे मल्टीप्लाई, इस x को 1 से मल्टीप्लाई, तो ax क्यूब हो जाएगा और x हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है, जो इसमें कॉमन मिल सकता है उसको हम ग्रुप करेंगे, है ना, ग्रुपिंग बनाएंगे उसका। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये और ये कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल रहा है, अच्छा सॉरी यहीं से तो आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, ax स्क्वायर लगभग मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस एक्स, आ रही बात में, और यहाँ पर क्या है प्लस a प्लस एक्स, इसका भी एक ग्रुप बन गया, ठीक है, यहीं से तो कॉमन मिल गया। अब a प्लस एक्स कॉमन, तो a प्लस एक्स, यहाँ क्या बचा a एक्स स्क्वायर। अब जब a प्लस एक्स कॉमन यहाँ से हट गया तो कुछ नहीं, इसके जगह में कुछ तो होगा, 1 छुपा होता है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर तो देखा जाए तो कुछ कॉमन अभी पोर्शन नहीं मिल रहा है, ऐसे इसको लिखते हैं 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से 10 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, तो यहाँ से हमने एक्चुअली -5 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा -5 जब कॉमन लिया तो 2a माइनस बी बचेगा।
अरे मल्टीप्लाई करोगे ना तो -5 × 2 8 -10 और माइनस माइनस प्लस 5b है ना। अब यहाँ से 2a माइनस बी और यहाँ पर भी 2a माइनस बी, यहाँ पर 2a माइनस बी को का होल स्क्वायर यानी 2a माइनस बी 2 टाइम्स है, एक तो कॉमन ले लेंगे हम, तो 2a माइनस बी जब कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a माइनस बी, ये ना बचेगा 2a माइनस बी और माइनस यहाँ पर आपका 5 बचा, तो ये हो गया 2a माइनस बी 2a माइनस बी -5। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13। वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस पी टाइम्स वाई प्लस ए बी, तो यहाँ पर क्या करेंगे वाई स्क्वायर और यहाँ पर ए प्लस बी और बाहर में वाई, तो इस वाई को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा माइनस माइनस तो बाहर में रहेगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए बी। ठीक, उसके बाद हम बाहर ओपन माइनस को बाहर ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी माइनस ए वाई और प्लस माइनस माइनस बी वाई प्लस ए बी। अब हम देखेंगे किस में हमको फ़ायदा हो रहा है, किस में कुछ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से मेरे को y और y यहाँ से मिल जा रहा है हमको कॉमन, तो हम इसको एक साइड कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस बी वाई और यहाँ पर हम प्लस ए बी माइनस ए वाई एक साइड कर लिया हमने, इसका भी ग्रुपिंग बना लिया, इसका भी ग्रुपिंग बना लिया। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे y, तो ये आ जाएगा y माइनस बी और यहाँ से हम कॉमन लेंगे a, तो ये हो जाएगा हमारा a बी माइनस वाई। आप सोच लोगे अभी आप कॉमन इससे नहीं ले सकते क्योंकि सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा वाई माइनस बी, यहाँ से एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जब यहाँ से माइनस को कॉमन लोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस ए। अब यहाँ से दो वो माइनस है यानी कहीं ना कहीं प्लस छुपा तो दो को माइनस, एक माइनस कॉमन हो गया तो एक माइनस बचा है माइनस बी और यहाँ पर माइनस है तो जाहिर सा मतलब प्लस होगा, एक माइनस निकला प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो एक माइनस तो निकल गया तो यहाँ से पता यहाँ प्लस बचेगा। अब देखो ये सेम है y माइनस बी या माइनस बी प्लस वाई सेम थिंग है, तो अब आराम से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या होगा y माइनस बी और y माइनस ए, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस 1/² माइनस 2 माइनस 3a प्लस 3/a। तो क्या हम इसको पहले ये देखते हैं क्या हम इसको किसी फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर, इसी फॉर्म में रहने देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1/a का होल स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो फॉर्मूला में हम तोड़ना चाह रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मान लो अगर हमने 2 से जस्ट लाइक इसको गुना भी किया और यहाँ डिवाइड भी दिया, तो यही चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही जो देख रहे हो ना ए कैंसिल होगा तो यही आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना a गुना 1/a माइनस 3a, यहाँ से -3 कॉमन लो तो क्या आएगा a माइनस 1/। अब ध्यान से देखो यहाँ से ये पूरा फॉर्मूला में आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1/a, यहाँ से a माइनस 1/a कॉमन लेंगे तो a माइनस 1/a जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर दो को a माइनस 1/a है तो एक a माइनस 1/a बच जाएगा और -3, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 इज कम्प्लीटेड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2xy, तो एक फॉर्मूला हमको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इनको ग्रुपिंग बना दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको एक ग्रुप में बना दिया और x प्लस वाई एक ग्रुप में बना दिया। अब इतना बराबर हमको पता है कौन सा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई निकला, एक x प्लस वाई इसमें निकल जाएगा तो एक x प्लस वाई बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं तो +1, अरे यहाँ 1 ही छुपा है ना, ये हट गया x प्लस वाई पूरा हट गया तो कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6b माइनस 4ab। सबसे पहले समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। क्या कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है, आई होप आपको दिमाग में होगा। तो गौर से देखो ये वाले एक्सप्रेशन को देखो, ये वाले एक्सप्रेशन को देखो और ये वाले एक्सप्रेशन को देखो, कुछ तो इससे कुछ तो आप पाओगे, कुछ तो इसका काम हो सकता है। इसको एक साइड कर लो क्योंकि ये भी स्क्वायर वाला और ये 2ab कुछ इस तरह से है ना, तो एक जगह कर देते हैं और ये -3a प्लस 6b को एक जगह, मतलब इसको एक जगह कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्या ये किसी फॉर्मूला में टूट सकता है?
मान लो यहाँ से हमने कुछ कॉमन ले लिया, -3 यहाँ से कॉमन लिया, तो a माइनस कितना बचेगा, 2b बचेगा। अगर सॉल्व करोगे तो -3a + 6b हो जाएगा। और इसको एक जगह हमने ऐसे ग्रुपिंग कर लिया, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² + 2b का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे वही चीज़ आएगा, -2ab यानी 2 × a × 2b। सॉल्व करोगे तो 4ab ही आएगा ना, यही ना आएगा हमारा, -3a - 2b। अब ध्यान रखो ये किस फॉर्मूला में आ रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर, यानी माइनस b की जगह क्या है, 2b है, तो a - 2b का होल स्क्वायर -3a - 2b। अब यहाँ से a - 2b 2 टाइम्स है, तो एक ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो a - 2b बच जाएगा। और यहाँ से निकल गया तो कुछ नहीं है, तो -3 × इसके जगह, ये इसके जगह क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, तो 3 × 1 3। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर और ये सेम है, कुछ कॉमन पार्ट आपको खोजना पड़ेगा। तो ये वाले और ये वाले सेम तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो किसी तरह से सेम लाना पड़ेगा। मान लो x - 3y x², ये चीज़ हमको यहाँ भी लाना है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है, कहीं ना कहीं माइनस × माइनस है, तो एक माइनस ले लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस n हो जाएगा। एक माइनस ले लेंगे तो यहाँ पर एक माइनस बचेगा, -3y, और ये ऑलरेडी माइनस है, तो जाहिर सी बात एक माइनस चला जाएगा। एक माइनस जब चला गया, इधर आ गया, कॉमन लिख गया, तो कुछ नहीं, तो वहाँ पर प्लस नहीं बचेगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर 5 और 15 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 5। अरे 5 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 5 ही ना होता है, तो x - 3y। अब देखा जाए तो x - 3y, ये भी x - 3y, ये भी x - 3y, तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, x - 3y जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, m x - 3y एक तो बचेगा, अरे होल स्क्वायर है, 2 बार है ना, और -n, यहाँ पर कुछ नहीं तो चला गया, तो n + 5, तो यही हमारा आपका आंसर होगा, ठीक है। ये वाला अगर आगे आप गुना करके लिखना चाहो तो गुना करके भी लिख सकते हो, अगर आगे इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, x - 3y mx - 3my - n + 5, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक आवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं एक्चुअली हम वहाँ पर लिंक दे देंगे इंस्टाग्राम का, आप उसको फॉलो कर लेना, ताकि कोई भी डाउट अगर क्लियरेंस है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 6x - y कॉमन आराम से ले सकते हैं आप, तो यहाँ पर 6x - y कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया x - 4, और यहाँ पर बच गया आपका 2 को 6x - 5y है, तो एक बच गया। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x - 5y, x - 6 × 24x, और माइनस माइनस प्लस 20y, तो 6x - 5y x - 24x यानी -23x + 20y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।